बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से मुराद हम आम ज़िंदगी में तो ले लेते हैं कि जैसे अशिया को बनाना, पैसा कमाना है, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि बेसिकली हम अशिया में वैल्यू क्रिएट करते हैं, कि हम किसी चीज़ को खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, हम उसमें वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसको प्रोडक्शन कहा जाता है या पैदाइश दौलत, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का नाम दिया जाता है। जैसे हमारे पास लकड़ी हो, ठीक है, तो हम लकड़ी अल्लाह ताला ने बना दी है, हम लकड़ी को लेते हैं, उससे कुर्सी बनाते हैं, मेज़ बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, तो ये बेसिकली हम इसमें वैल्यू क्रिएट करते हैं। लोहा अल्लाह ताला ने रख दिया, हम लोहे को लेते हैं, उससे चीज़ें बनाते हैं, तो ये प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है। मिट्टी रख दी गई है, मिट्टी से हम बर्तन, डेकोरेशन पीसेस और अदर थिंग्स क्रिएट करते हैं, तो ये सारी प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में आती है। तो बेसिकली हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कंसीडर होती है, तो उसी को हम प्रोडक्शन का भी नाम देते हैं। तो जब अशिया की बनाने के लिए हम प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली बिजनेस 3 स्टेजेस से गुजरता है, जिसको लॉज ऑफ रिटर्न्स का नाम दिया जाता है। लॉज ऑफ रिटर्न्स, कवानीने हासिल इसको हम बोलते हैं, जैसे कि आईकॉम वगैरह की क्लास में इसको उर्दू में भी लिखा जाता है कवानीने हासिल, या ग्रेजुएशन में बीए की क्लास में भी उर्दू में इसको लिखा जाता है कवानीने हासिल, जबकि बाकी क्लासेस में ये लॉज ऑफ रिटर्न्स के अकॉर्डिंग ही चलता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स के मुताबिक ही है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन होती है कि हम जो आउटपुट हासिल करते हैं उसके लिए हम कौन कौन सी लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल और प्लस ऑर्गेनाइजेशन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज करते हैं, विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जब ये चारों कंबाइन होते हैं तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ करते हैं। लेकिन जब हम क्लासिकल कंसेप्ट को यूज करते हैं या लॉ ऑफ रिटर्न्स बयान करते हैं या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बयान करते हैं, तो हम इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एज इट इज नहीं लेते, बल्कि इनमें से कुछ को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और कुछ को वेरिएबल। यहां पर हम इसको लेबर को एज ए वेरिएबल फैक्टर यूज करेंगे और अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट कर लेंगे। बाज बुक्स में लेबर और कैपिटल को वेरिएबल लिया जाता है, बाज में लेबर को ही, तो हम लेबर प्लस कैपिटल को वेरिएबल के तौर पे और इसको इंडिकेट हम लेबर से ही करेंगे। तो ये वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली बिजनेस को चलाने वाला होता है, ये भी हम कांस्टेंट ही लेते हैं। तो इसकी बेस पे जब हम इन लॉज को एक्सप्लेन करेंगे तो हम अज्यूम करेंगे, अजम्पशंस होंगी कि लैंड इज फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इज वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये बेसिकली हमारा बेसिक अजम्पशन में आ जाती है। तो प्रोडक्शन फंक्शन के बाद जब हम इन लॉज ऑफ रिटर्न्स को बयान करेंगे तो हम इनमें सबसे पहला कंसेप्ट एक डिस्कस करेंगे। हम प्रोडक्शन के टोटल प्रोडक्ट क्या होती है, इसको टीपी से भी जाहिर किया जाता है, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट से मुराद हमारी होती है कि वो मजमूई पैदावार, वो टोटल आउटपुट विच इज गेन्ड बाय द यूजिंग ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या सम ऑफ टोटल प्रोडक्ट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। या किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जितने यूनिट्स हम यूज करेंगे उनकी यूनिट्स को यूज करने से जो मजमूई पैदावार होगी दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कंसेप्ट, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट एपी से भी जाहिर किया जाता है इसको। एवरेज प्रोडक्ट को पर यूनिट प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे अगर हम 10 लेबर यूनिट लगाएं और वो हमें 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दें,
तो हम उसको 50 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 यूनिट्स पर लेबर यूनिट हमें प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो उसका मतलब कि वो हमारी एवरेज प्रोडक्ट है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा टोटल प्रोडक्ट ओवर लेबर जितनी हम लगा रहे हैं, यानी वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज प्रोडक्ट हासिल हो जाती है। जैसे 50/10 मैंने एग्जांपल दी तो वो 5 आ जाएगी। लास्ट इसमें थर्ड कंसेप्ट जो हम यूज करेंगे दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल का वर्ड पहले भी हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्जिनल का मतलब रेट ऑफ चेंज होता है। किसी शय में तब्दीली के नाम को मार्जिनल कहा जाता है, और जब भी मार्जिनल का लफ्ज इकोनॉमिक्स में यूज होगा इट मींस चेंज इन टोटल। वो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट है तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी होगा तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट का वर्ड आएगा तो चेंज इन टोटल कॉस्ट। सो मार्जिनल प्रोडक्ट MP इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ओवर चेंज इन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर। कि लेबर का एक नेक्स्ट यूनिट चेंज होने से हमारी टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगी। इन तीनों कंसेप्ट्स के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कि लॉज ऑफ रिटर्न्स कौन कौन से हैं और हम उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो लॉज ऑफ रिटर्न्स हमारे पास 3 हैं जिनको हम डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम पहला है इसमें लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, फिर लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कानून इस्तकरार हासिल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कानून इस्तकरार नहीं इसको कहेंगे, कानून तकसीरे हासिल इसको हम कहते हैं। तकसीर मतलब बढ़ना होता है, इंक्रीजिंग भी बढ़ना होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स इसको कानून इस्तकरार हासिल या कानून यकसानी हासिल कहा जाता है। लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स इसको कानून तकलील हासिल या इसको हम कह सकते हैं कि कानून तकलील का मतलब यहाँ पे गिरना भी हो सकता है। ठीक है, कि हर मजीद इकाई के इस्तेमाल से जो हमें पैदावार हासिल होगी वो गिरती जाएगी, इसको कानून तकलील हासिल का ही हम नाम देंगे। ओके, इन तीनों में से आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ चीज़ें अज्यूम करेंगे। तो अजम्पशंस हैं जी हमारे पास कि लैंड इज़ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो लेट्स सपोज कि आपने 10 एकड़ लैंड ले ली, तो ज़मीन को हम मुअय्यन कर लेते हैं, वो तब्दील नहीं होगी। उस मुअय्यन अमल पर हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर ले रहे हैं, तो लेबर को हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे लैंड के साथ इंगेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर प्रोडक्शन हमें हासिल होगी। उसके बाद जो लेबर हम यूनिट ले रहे हैं उसकी तमाम यूनिट्स होमोजीनियस हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं। यानी ये नहीं है कि एक मजदूर काबिलियत के लिहाज से अच्छा है, दूसरा पढ़ा लिखा है, तीसरा ज़हीन है, चौथा फिजिकली ज़्यादा फिट, ऐसा नहीं होगा। तमाम लेबर यूनिट्स जितने हम यूज़ कर रहे हैं वो फिजिकली, मेंटली, एजुकेशन के अकॉर्डिंग और तमाम वर्किंग के अकॉर्डिंग वो सेम नेचर के हैं। उनमें से कोई भी पहले या बाद में यूज़ करेंगे तो पैटर्न ऑफ रिटर्न्स यही होगा। उसके बाद हम फ़र्ज़ करते हैं कि जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं वो डिविजिबल है, उसके यूनिट्स हम बना सकते हैं। जैसे लेबर है, एक लेबर की यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा और सो ऑन, इसी तरह हम ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, फिर ये भी कांस्टेंट हम फर्ज करेंगे कि ये नहीं होगा कि मसलन अगर आप एग्रीकल्चर की एग्जांपल ले रहे हैं तो पहला लेबर जो है वो बैलों से काश्तकारी करे, दूसरा लेबर यूनिट जो है वो ट्रैक्टर से करे, तो ऑटोमेटिकली सेकंड की तो प्रोडक्शन बढ़नी है। यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। ये नहीं होगा कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करें, नहीं,
अगर एक बंदा ट्रैक्टर यूज कर रहा है तो दूसरा लेबर को भी हम ट्रैक्टर से ही यूटिलाइज करेंगे, तीसरे को भी ट्रैक्टर के साथ ही यूटिलाइज करेंगे, चौथे को भी, और सो ऑन इसी तरह। ये टेक्नोलॉजी अगर कांस्टेंट रहेगी, अगर ये अजम्पशंस फुलफिल हों, तो बिजनेस के आगाज में ये मेथड होता है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स फैक्टर के साथ बढ़ाएंगे तो टोटल प्रोडक्ट हमें जो हासिल होगी वो इंक्रीज करेगी और बड़ी तेजी से इंक्रीज करेगी, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। जैसे आपकी बुक में भी इसकी एग्जांपल दी हुई है कि हम इसको लेते हैं, फर्स्ट लेबर यूनिट अगर हमें 2 चीजें प्रोड्यूस करके दे, सेकंड 6, थर्ड 12, फोर्थ 20 और लास्ट 30। यानी अगर आप गौर करें तो पहले लेबर यूनिट ने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दिए, सेकंड के आने से 2 से 4 नहीं हुए, 6 हुए। यानी इस इंडिविजुअल की मार्जिनल प्रोडक्ट जो हुई वो 4 थी, पहले की 2 आ गई। फिर 6 से 12 तो इसकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 6 हो गई, फिर 4 की, फिर 8 और फिर लास्ट की 10। यानी जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, देन इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसमें अगर आप चाहें तो ये वाला यूटिलाइज कर सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट, ना भी बनाना चाहें तो यहाँ पे इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं होगी। इसका बनाने का मैं मेथड आपको बता देता हूँ कि एवरेज प्रोडक्ट अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो एवरेज प्रोडक्ट के लिए हम टोटल प्रोडक्ट को वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 2/1 2, 6/2 3, 12/3 4, 20/4 5, 30/5 6। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे हमारी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रही है और टोटल एवरेज प्रोडक्ट भी, हमारी एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रही है, लेकिन मार्जिनल इससे ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब कि जब हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो हम कह सकेंगे as more units of a variable factor of production are combined with fixed factor, the total product rises at increasing rate and marginal product also increases। यानी टोटल प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा है बढ़ती हुई शरह से और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रही है, इसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। यहां तक अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसी टेबल की बिना पर हम डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं। डायग्राम में यही रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया जाएगा। डायग्राम में हम एक्स एक्सिस पे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, उसके यूनिट 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह इस तरफ हम मार्जिनल प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। सिर्फ हम लेबर को मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ ड्रा करके ही इसकी डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे। 2 4 6 8 एंड 10। तो ऑटोमेटिकली जब हम इसकी डायग्राम ड्रा करना शुरू करेंगे तो हम हर लेबर यूनिट के साथ उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट को ड्रा करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट लेबर यूनिट की मार्जिनल प्रोडक्ट है 2, सेकंड की है 4, ठीक है, ये 4 आ जाता है सेकंड की। थर्ड की है 6, 4 की है 8, फिफ्थ की है 10। तो इनको मिला लें तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि एक्सप्लेन करेगी इनके रिलेशनशिप को। तो ये एमपी का खत होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट का खत होगा जो कि लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होगा और पॉजिटिव स्लोप होगा।
तो दोबारा रिपीट करता हूं कि लॉ ऑफ रिटर्न्स में पहला लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो हम आज पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एक्सप्लेन व्हेन वी एम्प्लॉय वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, total product increase with increasing rate and marginal product also increases, it is called law of increasing returns। तो इसी को डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया कि एक्स एक्सिस पे हमने वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लिया, वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को लिया, तो हमें पॉजिटिव स्लोप इसका कर्व हासिल हो जाता है। इसकी एजम्पशंस और ये फुलफिल होंगी तो ये लॉ प्रूफ होगा। अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ये हर बिजनेस पे इनिशियली अप्लाई हो सकता है, मोस्टली होता भी है, लेकिन उन बिजनेस में जहां पर लेस नेचुरल ऑब्स्टेकल्स हैं, यानी जहां पे तूफान, आंधियां, बारिश, ठीक है, मौसमी हालात ये ज़्यादा डैमेजेस नहीं कर पाते, वहां पर इसका अप्लाई ज़्यादा होता है। तो उसकी बड़ी एग्जांपल हमारे पास इंडस्ट्रीज है, जो इंडोर हमारे पास जितने भी बिजनेस यूनिट्स चलते हैं, तो बेसिकली वो हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब कि इसकी एप्लीकेशन हम उन बिजनेस पे ज़्यादा लगाएंगे जहां पर हम नेचुरल ऑब्स्टेकल से चीज़ों को बचा लेते हैं। अल्लाह ताला इतनी सेंस देता है हमें कि हम उसके जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनसे हमें बचने की तौफीक दे दे। तो आज का हमारा टॉपिक उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।